नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है पौराणिक कथाएं चैनल में। जय श्री राम। रामायण क्या है? यदि कभी मन से इसे पढ़ो, समझो और अनुभव करो तो आंखें अपने आप भर आएंगी और आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। एक रात की बात है। माता कौशल्या अपने महल में विश्राम कर रही थी। अचानक उन्हें छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद टूटी, आवाज लगाई, कौन है? सेविका ने बताया, महारानी, यह श्रुतकीर्ति है, शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलवाया। श्रुतकीर्ति नीचे आई, चरणों में नमन किया और चुपचाप खड़ी रही। माता कौशल्या ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी, इतनी रात को छत पर अकेली क्यों थी? नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई। माँ की गोद में सिर रखकर सुबकते हुए बोली, माँ, 13 वर्ष हो गए उन्हें देखे हुए। माँ कौशल्या का हृदय कांप उठा। तुरंत आदेश दिया, पालकी तैयार करो, मैं स्वयं शत्रुघ्न की खोज करने जाऊंगी। आधी रात को पालकी रवाना हुई। क्या आपको पता है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के उस द्वार के भीतर जिसके बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिता रहे थे। उसी द्वार के पास एक पत्थर की शिला पर लेटे मिले, बाह को सिराना बनाए, धूल में लिपटे। माँ उनके पास बैठ गई, बालों में हाथ फिराया। शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ कहकर चरणों में गिर पड़े, आपने क्यों कष्ट किया? बस बुलवा लिया होता। माँ ने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों? शत्रुघ्न की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, राम भैया वन चले गए, लक्ष्मण उनके साथ गए, भरत जी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये वैभव, ये राज्य सिर्फ मेरे लिए ही बना था? माँ कौशल्या के पास कोई उत्तर नहीं था। ये रामायण है, भोग की नहीं, त्याग की कथा। चारों भाइयों का प्रेम, त्याग, समर्पण एक अद्भुत, दिव्य और अनोखा उदाहरण है। अब सुनिए एक और प्रसंग, लक्ष्मण और उर्मिला का। जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो सीता जी ने भी साथ चलने का निश्चय किया। लक्ष्मण जी, जो बचपन से राम जी की सेवा में लगे थे, वे कैसे पीछे रह सकते थे? माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वे चल पड़े। लेकिन जब वे अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े, सोचते रहे, उसे कैसे समझाऊं, क्या कहूं? जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, देखा उर्मिला आरती का थाल लिए खड़ी थी। आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरा शांत था। उर्मिला बोली, आप चिंता न करें, राम भैया की सेवा में जाएं, मैं आपको रोकूंगी नहीं और साथ चलने की जिद भी नहीं करूंगी। आपकी सेवा में कोई रुकावट न हो, यही मेरा धर्म है। लक्ष्मण जी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उर्मिला ने उनके मन की बात पहले ही जान ली। सचमुच यही होती है एक आदर्श पत्नी। लक्ष्मण वन चले गए और उर्मिला ने भी महलों में रहकर तपस्विनी का जीवन जिया। 14 वर्षों तक न कभी द्वार बंद किए, न कभी रात्रि में विश्राम किया। सारी रात जागती रही, जैसे लक्ष्मण जी वन में कभी नहीं सोए। अब सुनिए, जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति से घायल कर दिया, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे। अयोध्या के ऊपर से जब वे उड़ते हैं, भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण चला देते हैं। हनुमान जी गिरते हैं, फिर सारा प्रसंग बताते हैं। सीता माता का हरण हुआ है, लक्ष्मण मूर्छित है। ये सुनकर माता कौशल्या कहती है, राम से कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या मत आना। माता सुमित्रा कहती है, कोई बात नहीं, शत्रुघ्न है, उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं। हनुमान जी की आंखें नम हो गई। जब वे उर्मिला जी के पास पहुंचे, देखा वे प्रसन्न थी, शांत थी। हनुमान सोचने लगे, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं? उन्होंने पूछा, देवी, आपके पति संकट में हैं, फिर भी आप इतनी शांत क्यों हैं? उर्मिला जी का उत्तर चौंका देने वाला था। मेरा दीपक बुझ ही नहीं सकता। और रही बात सूर्य के उदय की, तो जब तक आप वहां नहीं पहुंचते, सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि प्रभु राम मेरे पति अपनी गोद में लिए बैठे हैं, तो फिर मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब तो लीला है। मेरे पति का प्रण था 14 वर्ष तक न सोना। अब प्रभु की गोद मिली तो थोड़ा विश्राम जरूरी हो गया। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम, हर रोम में राम, तो शक्ति भी राम को लगी, दर्द भी राम को ही हो रहा है। हनुमान जी, आप निश्चिंत रहिए, सूर्य तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप लक्ष्मण जी को संजीवनी नहीं दे देते। रामराज्य की नींव जनक की बेटियों ने रखी, कभी सीता, कभी उर्मिला। राम ने केवल रामराज्य का कलश उठाया, परंतु आधार बना उन स्त्रियों का त्याग, प्रेम और बलिदान। जिस हृदय में प्रेम हो, समर्पण हो, त्याग हो, वही बसते हैं राम। कभी श्री राम। समय मिले तो अपने ग्रंथों रामायण, वेद, पुराण और गीता को पढ़िए।
जीवन जीने की कला और दिशा दोनों मिल जाएगी। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमान जैसी निष्ठा और शक्ति हो। यह है रामायण, श्री राम की पुण्य कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।